हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज की इस वीडियो क्लास में हम हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक नंबर 3 संज्ञा को इस वीडियो क्लास में कंप्लीट करते हैं। चूंकि संज्ञा विषय पर हम 2 वीडियो क्लास कर चुके हैं, जिसमें हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, इन तीनों को कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो क्लास में हम बचे हुए पार्ट पर यानी समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। और आज के इस वीडियो में आपका ये डाउट भी क्लियर होगा कि संज्ञा के 5 भेद हैं या फिर 3 भेद हैं, कौन सा सही है, और यदि दोनों सही है तो एग्जाम में आने पर हम क्या बताएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। समूहवाचक संज्ञा पढ़ना है आपको आज, समूहवाचक संज्ञा, और इसी का दूसरा नाम लिख रहे हैं समुदायवाचक। समुदायवाचक, समूहवाचक और समुदायवाचक एक ही होता है, ध्यान रखेंगे। और दूसरा है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा और समुदायवाचक संज्ञा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, कोई ज्यादा समझना नहीं है, सामान्य रूप से आपको समझ में आएगा। ये इंग्लिश में भी होता है, मटेरियल नाउन कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, तो ध्यान रखेंगे समूहवाचक संज्ञा कैसे बनती है। ऐसा शब्द आएगा आपके सामने जिसमें कोई एक व्यक्ति या एक वस्तु नहीं होगा, एक से तो ज्यादा ही होंगे। मतलब एक से ज्यादा व्यक्तियों का ग्रुप या फिर एक से ज्यादा वस्तुओं का ग्रुप जब बनता है तो उसके लिए कोई कॉमन शब्द होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं गुच्छा। आपने ये गुच्छा शब्द सुना होगा, कहां पर सुना है? चाबी का गुच्छा सुना होगा, फूलों का गुच्छा सुना होगा। गुच्छा मतलब एक चाबी नहीं होगी, उसमें एक से तो ज्यादा ही चाबी होगी। ऐसे कई शब्द होते हैं। कुछ शब्दों को मैं अभी बोर्ड पे लिखूंगा, आप लोग कॉपी पे नोट कर लीजिए। ये सारे शब्द आपके काम आएंगे एमपीएसआई में या अन्य एग्जाम में। अब मैं लिखना चालू करता हूं, समझाना चालू करता हूं। कक्षा, कक्षा भी आप समझदार हैं। कक्षा कभी एक व्यक्ति से नहीं बनती, एक से ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, या फिर कम से कम एक स्टूडेंट और एक टीचर तो होता ही है। इसके अलावा कक्षा के अलावा परिवार, परिवार आपको मालूम है कभी एक व्यक्ति से परिवार नहीं बनता, परिवार में एक से ज्यादा लोग होते हैं। इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है कि वो जो भी कॉमन शब्द यूज किया जा रहा है उसमें एक व्यक्ति नहीं होगा, एक से ज्यादा होंगे, या फिर एक वस्तु नहीं होगी, उससे ज्यादा होगा। अब मैं लिखना चालू करता हूं। दल, दल का मतलब यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज है। पॉलिटिकल पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, किसी एक व्यक्ति से पार्टी नहीं बनती। ऐसे ही आपको लिखना सेना, सेना का मतलब होता है आर्मी। आर्मी में कभी एक सोल्जर होगा क्या? नहीं होगा, बहुत सारे जवान होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, तो ये आर्मी। इसके अलावा एक शब्द लिख देता हूं इसी से रिलेटेड, पुलिस। पुलिस में भी कभी एक व्यक्ति नहीं होगा, ठीक है। और इसके अलावा एक लिख देता हूं टुकड़ी, आपने सुना होगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? बटालियन। जैसे 15वीं बटालियन होती है, 1st बटालियन होती है, इसको बटालियन को भी आप समूहवाचक संज्ञा मानेंगे। इसके अलावा लिख देता हूं सभा, कोई सभा चल रही मतलब असेंबली, इंग्लिश में भी याद रखेंगे असेंबली। मतलब सभा में कोई एक अकेला व्यक्ति तो सभा करेगा नहीं। अब सभा से रिलेटेड जो भी शब्द आएंगे सब इसी में रख देंगे। समिति भी इसी में रखाएगा, सभा और समिति, सभा समिति दोनों रखाएगा, ठीक है। जैसे मैंने परिवार रखा है, परिवार कोई दूसरी भाषा में बोल सकता है कुटुंब, कुटुंब भी इसी में रखाएगा, ध्यान रखेंगे। परिवार आएगा तो समाज भी इसी में आएगा। समाज कभी एक व्यक्ति को नहीं कहते, सिंगल पर्सन समाज नहीं बना सकता, ठीक है। एक कुछ अलग शब्द भी याद रखेंगे, जैसे मेला। मेला, कहीं गांव में मेला लगता है तो मेले में क्या कोई एक व्यक्ति होता? नहीं, बहुत भीड़ भाड़ होती है, ठीक है। अब भीड़ भाड़ मैंने बोला तो वही दूसरा शब्द आ गया, भीड़। आप बोलेंगे सर वहां पर तो भीड़ लगी थी, तो भीड़ का मतलब कोई एक बंदा तो खड़ा नहीं होगा, कई लोग होंगे, ठीक है। तो भीड़ भी इसी में आएगा। इसके अलावा जब मेला आएगा तो बाजार भी आएगा। यदि उसने बोला बाजार तो बाजार भी क्या माना जाएगा? समूहवाचक संज्ञा माना जाएगा। टुकड़ी मैंने बता दिया, कक्षा मैंने बता दिया। इसके अलावा एक शब्द याद रखेंगे, वर्ग। वर्ग का मतलब इंग्लिश में कल भी बताया था, वर्ग को क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लास। तो वर्ग भी जैसे कई लोगों का वर्ग, विद्यार्थियों का वर्ग या SC ST का वर्ग बनता है, ठीक है। इसके अलावा उसने बोल दिया भीड़ आएगा तो वहां पर आप बोलेंगे सर वहां पर तो लोग खड़े हुए हैं। कौन खड़े हुए हैं? लोग। तो लोग कभी एक व्यक्ति नहीं को, एक को नहीं बोलेंगे, कई लोग होते हैं इसलिए लोग बोलते हैं, कई व्यक्तियों के समूह को लोग बोलते हैं। ऐसे ही आप बोलेंगे जनता भाग गई, जनता आंसू गैस छोड़ा और जनता भाग गई, जनता चली गई, तो जनता में कभी एक व्यक्ति नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे सारे शब्द हैं, रटने से नहीं है, कुछ शब्द लिख रहा हूं, बाकी आपका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि वो पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, लाइब्रेरी पुस्तक प्लस आलय से बना है। अब पुस्तक कोई एक तो होगी नहीं, वहां पर बहुत सारी बुक्स हैं, इसीलिए उसको समूहवाचक संज्ञा में रखा जाएगा। इसके अलावा एक आपने सुना होगा गिरोह। गिरोह मतलब आपने सुना होगा जैसे डाकुओं का गिरोह,
डाकुओं का गिरोह मतलब ग्रुप, कई सारे डाकू हैं उसमें, ठीक है। इसके अलावा आपने सुना होगा झुंड, झुंड सुना होगा, जैसे गाय का झुंड, बकरियों का झुंड। ये झुंड का मतलब भी होता है एक से ज्यादा का होना, ठीक है। झुंड के अलावा आप क्या याद रख सकते हैं, टुकड़ी मैंने बता दिया, दल मैंने बता दिया। इसके अलावा एक शब्द याद रख सकते हैं, गुच्छा, गुच्छा हो गया। इसके बाद ले लीजिए कुंज, कुंज भी एक शब्द है जो जल्दी से आप नहीं पहचान पाते, इसको ध्यान रखेंगे। कुंज का मतलब भी पुराने समय में ज्यादा यूज होता था, अब नहीं होता, संस्कृत में होता था। ये कुंज भी इसी में रखेंगे। इसके अलावा दल, परिवार। इसके अलावा आप क्या रख सकते हैं, इसमें पुलिस रख लिया आपने, सेना रख लिया। इसके अलावा आप वो सारे शब्द इसमें रखेंगे, वो जैसे मेला रख लिया आपने, बाजार रख लिया आपने, समाज रख लिया आपने, परिवार रख लिया, दल रख लिया, टुकड़ी रख लिया। अच्छा, एक आएगा सम्मेलन, सम्मेलन भी आप इसमें ही रखेंगे, ठीक है। सम्मेलन में भी कई लोग होते हैं। कई बार आपने सुना होगा टोली, है ना, इनकी टोली, उनकी टोली, टोली मतलब इनका ग्रुप, ठीक है ना। तो टोली भी आप इसी में रखेंगे, लिख दिया मैंने टोली, टोली भी लिख दिया मैंने। इसके अलावा मैंने क्या बोला अभी, सम्मेलन। सम्मेलन भी कभी भी एक व्यक्ति का नहीं होगा, कुछ शब्द एक जैसे होंगे, जैसे जैसे समिति और सभा आपने रखा, तो आयोग भी आपको रखना पड़ेगा, आयोग रखना पड़ेगा। आयोग मतलब कमीशन। अब ये बात अलग है, ये बात अलग है कि कुछ आयोग इतिहास में एक सदस्य के भी बने हैं, मगर वास्तव में आयोग का मतलब एक से ज्यादा होता है, एक अध्यक्ष होता है, बाकी सदस्य होते हैं। आयोग भी इसी में रखेंगे। जब आयोग इसमें रखोगे, आयोग इसमें रखोगे तो परिषद भी इसी में रख देना। इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में इसको मिटा देता हूं, इंग्लिश में बात करूं तो कमीशन, इंग्लिश में बात करूं तो परिषद, ठीक है ना। इंग्लिश में काउंसिल, काउंसिल एंड कमीशन, दोनों इसी में रखा जाएगा। इसके अलावा एक शब्द याद रखेंगे, जुलूस। जुलूस जब आप निकालते हैं, जुलूस, ठीक है, जुलूस, जुलूस जो निकलता है, जुलूस भी आप किसमें रखेंगे, समूहवाचक संज्ञा में। एक का भी आपने सुना होगा, कबीला। जैसे कुछ लोग कबीले में रहते हैं, कबीला मतलब ग्रुप बनाकर रहते हैं। जैसे भारत पर आक्रमण हुआ था 1948 में, तो कबीलाई आक्रमण बोलते हैं आप। कबीले में जो लोग रहते थे उन पठानों ने आक्रमण किया था, तो ये लिख देते हैं कबीला, कबीला। ये सारे शब्द, ये सारे शब्द आप लिखते जाइए, लिखते इसलिए जाइए कि आपको ये काम आएंगे। एक साथ इतने सारे शब्द एक किताब में नहीं मिलते हैं, 5 या 10 शब्द किताब में एग्जाम्पल में दिए रहते हैं, आपके पास 20-25 शब्द रहेंगे तो आपको जल्दी आसानी से आप पहचान लेंगे। और कोई भी नया शब्द आता है तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो कॉमन शब्द एक व्यक्ति या एक वस्तु से नहीं बनना चाहिए, कई लोगों को मिलाकर। जैसे आपने सुना होगा गड्डी। अभी गड्डी का मतलब गाड़ी मत समझ लेना, है ना, पंजाबी भाषा में गड्डी का मतलब नोटों की गड्डी, नोटों की गड्डी, ताश की गड्डी, ठीक है। तो गड्डी भी इसी में आएगा। और लिख दें 2-4 शब्द और लिख देना, जैसे ढेर, ढेर काय का ढेर है, मिट्टी का ढेर, मिट्टी का ढेर पड़ा है, तो ढेर का मतलब बहुत सारा होता है, तभी उसको बोलते हैं, बहुत सारी मिट्टी है वहां पर, ठीक है। घेर का एक आपने सुना लकड़ी का गट्ठर, गट्ठर मतलब पूरा बांध दिया जाए तो जो बांध लकड़ियों को बांध देते हैं उसको बोलते हैं लकड़ी का गट्ठर, गट्ठर भी याद रखेंगे, लकड़ी का गट्ठर याद रखेंगे, ढेर याद रखेंगे। कुंज मैंने बता दिया है, कुंज मैंने बता दिया है, परिवार मैंने बता दिया है, टीम, एक टीम का भी नाम आपको सिंपल आता है, आपको मालूम है, क्रिकेट टीम हो या फुटबॉल टीम हो, किसी एक बंदे से कभी टीम बनती है क्या, नहीं बनती, ठीक है। एक मैंने जैसे दल लिखा है, दल लिखा है यहाँ पर, तो एक शब्द और लिख देता हूँ, संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन। इंग्लिश शब्द भी ध्यान रखा करें, यूनियन, यूनियन कभी एक से नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे आरएसएस एक संघ है ना, ऐसे कई यूनियन है। जैसे आप संविधान में पढ़ेंगे तो यूनियन बनाने का अधिकार दिया गया है आपको, ठीक है ना, आर्टिकल 19 में, वो संविधान में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। गुच्छा हो गया है, गड्डी हो गई है, जुलूस हो गया, कबीला हो गया, ये सारे शब्द आपको याद रखना है। और इसके अलावा मेन कॉन्सेप्ट याद रखना है कि समूहवाचक संज्ञा में एक कॉमन शब्द आता है जो किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु से नहीं होगा, कई व्यक्तियों को मिलाकर ग्रुप कहा जाएगा। अब मैं जैसे बोलता हूं पुस्तक, तो पुस्तक तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब मैं घुमा के बोलता हूं पुस्तकों, पुस्तकों में ऐसा लिखा होगा, तो पुस्तकों में क्या रखेंगे। आपको लगा बहुत सारी पुस्तकें हम समूह में रख दें, नहीं, वो पुस्तक में ही रखा जाएगा, जातिवाचक संज्ञा का ही बहुवचन है वो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पुस्तक आए या पुस्तकों आए वो जातिवाचक संज्ञा। मगर यहाँ पर पुस्तकालय इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर बहुत सारी पुस्तकों से पुस्तकालय बनता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होंगे। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं मटेरियल नाउन। क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। अब इसमें बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं कि सर किसको रखें, है ना, क्योंकि इसमें कोई लिमिट में आपको शब्द मिलते हैं, 4-5 शब्द लिखे रहते हैं किताबों में, ठीक है। आप अब देखिए इसमें कैसे आप पहचानेंगे। सबसे पहले इस द्रव्य का मतलब आपको मालूम होना चाहिए। द्रव्य का मतलब क्या है, द्रव्य का मतलब है पदार्थ। कई लोग इसको द्रव बोल देते हैं, द्रव नहीं है, द्रव होता है लिक्विड, द्रव ऐसे लिखा जाता है, द्रव। और ये जो लिखा है वो द्रव नहीं लिखा है, वो द्रव्य लिखा है। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है मैटर, और पदार्थ अलग अलग होता है। कुछ पदार्थ तरल होता है, आपको मालूम है, लिक्विड,
इसको आप द्रव बोलेंगे। ये द्रव क्या होता है, जिसको लिक्विड बोल रहा हूं मैं, वो द्रव है। कुछ होता है ठोस, सॉलिड बोलते हैं आप इसको, और कुछ होता है गैसेस, गैस। तो ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीजें आ रही हैं इसमें, इसलिए इसको मटेरियल नाउन बोल रहे हैं, लिक्विड नाउन नहीं बोल रहे हैं। यदि द्रव होता तो लिक्विड नाउन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो कैसे रखेंगे, इसके कुछ तरीके बताते हैं। पहला तरीका एक लाइन में सीखेंगे, ऑल लिक्विड्स। ऑल लिक्विड्स, कुछ भी हो, कोई सा भी तरल पदार्थ हो, बिना सोचे समझे रख देना। लिख देता हूं, एक ही लाइन में समझाता हूं, ऑल लिक्विड। अब ऑल लिक्विड में देखिए क्या क्या रखूंगा, दूध रख दीजिए, लिक्विड है, पानी रखेंगे, तेल रखेंगे, चाय रखेंगे, कॉफी रखेंगे, दूध इसी में रखेंगे, दही आ जाए तो टेंशन मत लेना, दही भी इसी में रखेंगे, घी आ जाए तो भी इसी में रखेंगे। सीधी बात करें, पेट्रोल आए, डीजल आए, कुछ भी आए, सारा इसी में आएगा। तेल, पेट्रोल, डीजल, दही, इतने में तो ये समझ में आएगा कि सर तो सीधी बात कर रहे हैं। ऑल लिक्विड मटेरियल मतलब सारे तरल पदार्थ, ये तो एक तो यहां से पकड़ेंगे, एक ये। दूसरा कहां से पकड़ेंगे, क्योंकि आप एसआई के लिए हिंदी पढ़ रहे हैं, एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर एमपीपीएससी के लिए, सभी लोग भूगोल पढ़ते होंगे, जियोग्राफी। हम आगे पढ़ाएंगे, भूगोल की सीरीज स्टार्ट करेंगे, इंडियन जियोग्राफी। उसमें एक टॉपिक आता है मिनरल्स मतलब खनिज, आपने सुना होगा। तो खनिज जितने भी मिल जाए आपको भूगोल की पुस्तक में, सब इसी में रखा आएगा। तो लिख देते हैं ऑल मिनरल्स, सारे खनिज पदार्थ में जो आपको मिले वो रखो, उठा के। लोहा रख दो, चांदी रख दो, पीतल रखो, लोहा, चांदी, पीतल, जो भी आ जाए, XYZ, कोई सा भी खनिज आ जाए, पीतल आ जाए, लोहा आ जाए, चांदी आ जाए, तांबा आ जाए, कोई सी भी धातु आ जाए, कोई सा भी मेटल आ जाए, सब इसी में आएगा। सोना इसी में, तांबा इसी में, और जितने भी आपको मैग्नीज वगैरह दिखते हैं। अब क्या मिनरल्स वाले चैप्टर में कोयला पढ़ते हैं? बिल्कुल पढ़ते हैं। यदि आपने पढ़ा होगा एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, कई 4 प्रकार के कोयले होते हैं, उसको सिखाएंगे। तो कोयला भी इसी में। और ये कोयला जो है, ये एमपीएसआई का क्वेश्चन है, जिसमें बच्चे गलत करके आए थे, सर कोयला किस में रखें, कोयले में कंफ्यूज क्यों होते हैं, कोयला भी इसी में जाएगा, ठीक है। और एक बार एमपीएसआई में पिछली बार पूछा 2017 में लकड़ी, तो लकड़ी भी इसी में जाएगी। अब उसको कैसे पकड़ेंगे, खनिज से नहीं पकड़ेंगे। तीसरा में कैसे रखूंगा, तीसरे में एक चीज रख देना। एक चीज कैसे रखेंगे, अनकाउंटेबल सारी चीजें। इंग्लिश में आप पढ़ते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो जिसकी संख्या, जिसको गिन नहीं सकते, गणनावाचक, गणनावाचक ना हो, मतलब गिन नहीं सके। अनकाउंटेबल मतलब जिसके लिए आपको माप तोल मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, माप तोल या मेजरमेंट की। जैसे चावल आप 1 2 3 करके गिनते हैं क्या? 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल, 4 चावल, नहीं होगा, आपको तोल के लाना पड़ेगा। 1 किलो चावल। शक्कर आप गिन के लाते हैं क्या? 1 शक्कर दे दो, 2 शक्कर दे दो, नहीं। चावल हो, मैदा हो, बेसन हो, शक्कर हो, किराने का कोई सा भी भंडार हो, ठीक है ना। तो ये लिख दिया चावल, गेहूं, मैदा, बेसन, गेहूं, ये जितने भी आपको मेजरमेंट वाले मिलते हैं। इसके बाद कुछ चीजें तो यहाँ पर आपने ली, ये भी तो मेजरमेंट वाली है। जैसे पानी की बात करें, तेल की बात करें, क्या है ये सब आप लीटर में तोलते हैं। तो जितने के लिए भी आपको मेजरमेंट लगता है, मापक लगता है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। काउंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5। जैसे लड़की गिनेंगे, 1 लड़की, 2 लड़की, 3 लड़की। क्लास में कितनी लड़की हैं? 3 लड़की हैं। क्लास में 4 लड़कियां हैं, 5 लड़के हैं, इनको गिन लिया। लड़की बोलेगा तो जातिवाचक में जाएगा, और लकड़ी बोलेगा तो इसमें आएगा, क्योंकि लकड़ी को गिन के नहीं लेते। 1 2 3 करके लकड़ी लेते हैं क्या? नहीं लेते। तो काय में आएगा? अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इसमें अंदाज लगाइए। ये काय में रखेंगे? मिट्टी भी क्या है? पदार्थ है ना, ये पदार्थवाचक संज्ञा है, इसका नाम ही है पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। तो मिट्टी भी इसी में रखाएगा। सारी चीजें आपको 3 पॉइंट से क्लियर करेंगे। एक, सारे लिक्विड इसी में रखूंगा, सारे मिनरल्स, सारी धातुएं इसी में रखूंगा, और तीसरा वो चीजें जो गिन नहीं सकते। तो ये हो गया आपका आज का छोटा सा वीडियो क्लास, जिसमें आपने देखा द्रव्यवाचक, और जिसमें आपने दूसरा कौन सा देखा? समूहवाचक। अब इस शब्द को नोट कर लेना। अब मैं लास्ट में आपका मेन डाउट क्लियर कर दूं कि संज्ञा के 3 भेद, कुछ किताबें बोलेंगी 3 भेद है, कुछ बता देते हैं डायरेक्ट 5 भेद है। अब आपको लगाना कैसे है? दोनों सही है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक, ये 3 हम पढ़ चुके हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 मुख्य होते हैं। संज्ञा वास्तव में 3 प्रकार की ही होती है। तो फिर हम उसको ऐसा क्यों बोलते हैं कि 5? तो देख लीजिए जरा, इसको कर देते हैं क्लियर।
इसको क्लियर कर देते हैं। नोट कर लिया होगा आपने सारे शब्द, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। एक जगह इतने शब्द नहीं मिलेंगे, ठीक है, एक किताब में 4-5 शब्द 10 शब्द दिए रहते हैं। अब मैं बात करता हूं कैसे उसको डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, अब यदि मैं इन दोनों की बात करता हूं, सिर्फ इन दोनों की, सबसे पहले तो संज्ञा के सर भेद बताइए कितने हैं। संज्ञा के डायरेक्ट पूछेगा, संज्ञा के भेद लिखें, तो आप बोलेंगे, उत्तर देंगे 3 भेद। कौन कौन से देंगे, व्यक्तिवाचक देंगे, जातिवाचक देंगे, और कौन सा देंगे, भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो मैं पढ़ा चुका हूं पहले वीडियो क्लास में, जातिवाचक पहले वीडियो क्लास में पढ़ाया था, और भाववाचक उसके बाद सेकंड वीडियो में पढ़ाया था। ये तीसरा वीडियो संज्ञा पर, भाववाचक संज्ञा। अब क्या हुआ, अब एक काम ध्यान रखेंगे, जो अभी मैं बता रहा हूं 5 भेद, वो कैसे बनेंगे, इसी जातिवाचक के 2 भेद करेंगे। अब ये तो सर ने किए, सर ने नहीं किए, ये किसी ज्ञानी व्यक्ति ने किए जिनका नाम है, पूछा जाएगा तो नाम बताएंगे, कामता प्रसाद गुरु। किसने किया है, कामता प्रसाद गुरु। ये कौन है, ये हिंदी व्याकरण के बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ठीक है, पहले लिख देते हैं। समूहवाचक, समूहवाचक, और दूसरा कौन सा है, द्रव्यवाचक, जो आज आपने पढ़ा, आज आपने ये दोनों पढ़ा। मतलब ये दोनों वास्तव में काय में जाता है, जातिवाचक में। मतलब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, यदि द्रव्यवाचक का कोई एग्जाम्पल आ गया लकड़ी, और लकड़ी आपके पास द्रव्यवाचक ऑप्शन में नहीं है, तो कहां ले जाओगे, सीधा इसमें चला जाएगा। इन दोनों को क्यों पढ़ाया जाता है, जब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में यदि द्रव्यवाचक है तो वो द्रव्य में रहेगा, भले ही उसमें जातिवाचक भी आ जाए ऑप्शन, जातिवाचक भी ऑप्शन में। उसने पूछा लकड़ी या कोयला बताओ, तो उसने पहला ऑप्शन दिया जातिवाचक, है तो सही बात, मगर उसने बोल दिया द्रव्यवाचक, तो पहले प्रथम प्राथमिकता किसको दोगे, द्रव्यवाचक को, पहले इसको प्रायोरिटी दोगे, इसको द्रव्यवाचक। यदि लकड़ी या कोयला पूछने के लिए द्रव्यवाचक नहीं है, तो आपका फाइनल आंसर काय पे चला जाएगा, जातिवाचक पर। फिर क्वेश्चन आएगा, जातिवाचक के जो 2 भेद हैं ये किसने बोले हैं, तो क्या नाम लेंगे, कामता, पंडित कामता प्रसाद गुरु। कौन है ये, इनकी एक किताब का नाम याद रखना, इन्हीं की किताब है, हिंदी व्याकरण की सबसे बेस्ट किताब मानी जाती है, ठीक है। तो इनकी किताब का नाम लिख देता हूं, सिंपल सा, हिंदी व्याकरण, यही किताब है इनकी, ये किताब है इनकी हिंदी व्याकरण। कई बार पूछ लेते हैं हिंदी व्याकरण किसकी किताब है, मिस्टर कामता प्रसाद गुरु की। अब ये हो गया आपका कंप्लीट। अब 5 कब बताएंगे, देखो संज्ञा के भेद कितने, 3। फिर से पूछता हूं, संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं, तो भी उत्तर देंगे 3। फिर तीसरा लिखता हूं, संज्ञा के मूल रूप से, चाहे मूल रूप बोले, मुख्य रूप बोले या डायरेक्ट बोले, इसमें भी बोलेंगे 3। तो भी 5 कब बताना है, जब वो एक शब्द का यूज करेगा, काय का, अर्थ के आधार पर, काय के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो उत्तर देंगे 5। इसके अलावा कहीं भी नहीं देंगे, केवल वो पूछेगा अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, 5। बाकी सब जगह क्या लगाएंगे, 3। तो ये हो गया आज का क्लास कंप्लीट, 5 में ये 5 हो जाएंगे। ये आज का क्लास कंप्लीट हुआ। 3 क्लास आपने मुझसे पढ़ ली है संज्ञा पर, 1 2 क्लास एवरेज थी, आज की थोड़ी छोटी क्लास है, संज्ञा कंप्लीट हुआ। कल आपको सर्वनाम की क्लास मिलेगी, कोशिश करेंगे 40-45 मिनट में सर्वनाम का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दें। सर्वनाम के बाद मिलेगी तीसरी क्लास, इसके बाद मिलेगी आपको क्रिया पर, और क्रिया के बाद मिलेगी विशेषण पर। विशेषण पर आपकी 2 क्लास जा सकती है, क्रिया पर भी 2 जा सकती है, क्योंकि क्रिया विशेषण बड़े बड़े टॉपिक हैं, ठीक है। और इसके बाद हम यहां से बाहर निकलेंगे विकारी शब्द से, फिर हम अगली क्लास देंगे अविकारी शब्द। अविकारी में आपको एक क्रिया विशेषण की, बाकी एक दूसरी 2 क्लास मिलेगी। उसके बाद हम कारक पे जाएंगे, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, वाक्य पदबंध, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आज के लिए काफी है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।